A very good day, friends. So, today we'll be learning the 6th standard's first chapter from science, food, where does it come from? So, आज हम ये पढ़ने वाले हैं फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम चैप्टर साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो देखते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? अपने घर में क्या खाना खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आपके फ्रेंड ने क्या खाया आज? डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? आज और कल आपने सेम खाना खाया? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? हम हर बार अलग अलग खाना खाते हैं, सिर्फ एक ही खाना नहीं खाते हैं, है ना? फूड वेराइटी। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आपके फ्रेंड को पूछो कि स्कूल के फ्रेंड को पूछो कि दिन में क्या क्या खाना खाते हैं यूजुअली। तो सी इफ़ यू कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपके फ्रेंड्स होंगे ना जो अलग अलग स्टेट के हैं इंडिया से, उनसे ये सवाल पूछना। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। वो सब इंफॉर्मेशन लेके आप टेबल 1.1 को फिल करना, वो जिसमें है नेम ऑफ फ्रेंड और वो क्या खाना खाता है एक दिन में। तो इससे आपको क्या पता चलेगा? आपको अलग अलग टाइप ऑफ फूड के बारे में पता चलेगा, और अलग अलग स्टेट के फ्रेंड्स हैं तो अलग अलग स्टेट में कैसे टाइप ऑफ फूड है ये पता चलेगा। तो ये रहा, यहाँ पे फूड दिखाया है, इसमें है साउथ इंडियन फूड, फिश और कोई सब्जी। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। बहुत सारे प्रकार के खाना है जो हम खाते हैं। वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप ऑफ? इतने सारे खाने जो हमें दिखते हैं तो वो सब किस से बना हुआ है? थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। घर में हम चावल तो पकाते ही, तो उसके बारे में सोचिए, तो वो कैसे बनाते हैं? वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम रॉ राइस मतलब कच्चा राइस लेके उसको उबालते हैं पानी में, या तो हम कुकर में भी बना सकते हैं, ठीक है? तो जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो हमें बॉइल्ड राइस बनाने के लिए, या तो राइस नॉर्मल जो जैसे हम खाते हैं उसको बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, वो है राइस और पानी। तो ये 2 चीज़ें जो हमें चाहिए उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो ये शब्द को याद रखना, इंग्रेडिएंट्स का मतलब है चीज़ें, द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्टेन थिंग। चीज़ें जो एक कोई फूड आइटम या कोई भी चीज़ को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वो चीज़ों को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। सो ऑन द अदर हैंड, सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। लेकिन अभी जैसे कि चावल सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं, लेकिन कोई दूसरे फूड आइटम्स है जिसे हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल करी। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें बहुत टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए और सब्जियां चाहिए, और सॉल्ट चाहिए दैट इज़ नमक, स्पाइसेस चाहिए और ऑयल चाहिए। स्पाइसेस मतलब मसाले और ऑयल मतलब तेल। चलो एक्टिविटी 2, choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. तो हमने यहाँ 1.1 में फ्रेंड्स ने क्या फूड आइटम खाया वो लिखा था, तो उसमें से फूड आइटम को लीजिए और गेस करने का कोशिश कीजिए कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब सामान, क्या क्या सामान यूज़ करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए इस बात पे, और अपने पेरेंट्स या कोई एल्डर्स जो घर में होंगे, जो बड़े लोग होंगे, उनको पूछ के ये टेबल 1.2 को फिल कीजिए। तो एग्जाम्पल दिया गया है ऑलरेडी टेबल 1.2 में, तो वो है फूड आइटम एंड इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स शब्द का प्रयोग एग्ज़ाम में यूज़ कीजिए, तो उससे आपका आंसर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इसीलिए मैं ये वर्ड को बार बार दोहरा रही हूँ ताकि आप वो वर्ड याद रखें, ठीक है? फूड आइटम एंड इंग्रेडिएंट्स। तो रोटी और या चपाती बनाने के लिए आटा और पानी की ज़रूरत है, आटा एंड वाटर। दाल बनाने के लिए, दाल जो हम सब्ज़ी के साथ खाते हैं, जो हम चावल के साथ खाते हैं, उसको बनाने के लिए पल्सेस चाहिए। दाल एक पल्स है। और पानी चाहिए, सॉल्ट, ऑयल या घी और स्पाइसेस चाहिए।
तो वैसे ही दूसरे आपके जो भी फूड आइटम्स है उसको इस टेबल पे लिख के फिल करना. What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? हम ये टेबल अभी 1.2 फिल करने के बाद हमें क्या दिखता है कि कोई कोई इंग्रेडिएंट्स है जो अलग अलग फूड आइटम्स के लिए भी सेम है. जैसे कि आप कोई भी सब्ज़ी बना लो उसमें आप सॉल्ट तो डालेंगे ही और पानी का भी शायद इस्तेमाल करेंगे. और अगर अलग टाइप ऑफ दाल बना रहे हैं तो उसमें आप स्पाइस दैट इज़ मसाले और ऑयल तो यूज़ करेंगे ही. तो ऐसे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे फूड आइटम्स मिलेंगे जिसमें इंग्रेडिएंट्स सेम हैं. ये डिस्कस कीजिए. सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आता है? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस. फूड मटेरियल्स मतलब फूड बनाने के लिए जो सामान यूज़ करते हैं वो, और सोर्सेस मतलब वो कहाँ से आती है. Food materials and sources. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table. मतलब हमें वो जो 1.2 टेबल में हमने इंग्रेडिएंट्स को डाला था वो गेस करने में इजी होगा, लेकिन कोई कोई चीज़ होंगे जो हमें गेस करने मुश्किल होगा. What are the sources of rice और wheat? राइस और wheat, चावल और आटा कहाँ से आटा नहीं, गेहूँ. चावल और गेहूँ कहाँ से आता है? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. तो वो कहाँ से आता है? आपने देखा होगा खेतों में. पैडी मतलब राइस का प्लांट, उसको पैडी कहते हैं, और वीट को वीट फील्ड. राइस प्लांट का फील्ड है उसको पैडी फील्ड्स कहते हैं, और वीट का फील्ड्स को वीट फील्ड्स ही कहते हैं. तो यू माइट हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स. आपने पैडी या वीट फील्ड्स देखा होगा जहाँ पे ऐसे लाइन लाइन में प्लांट्स को उगाया जा रहा है जो हमें ये ग्रेन्स देंगे, हमें दाने देंगे. एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स. तो ये सब तो प्लांट से आता है, लेकिन और भी चीज़ें हैं फूड आइटम्स जैसे कि दूध, अंडा, मीट. मीट मतलब एनिमल्स का जो हम खाते हैं फ्लैश, उसे मीट कहते हैं, जैसे कि चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ. पोर्क मतलब पिग का जो हम खाते हैं उसे पोर्क कहते हैं. एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एनिमल्स से लेते हैं. एक्टिविटी 3. एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस. तो हम अभी फूड आइटम्स को लेंगे और वो कहाँ से आता है देखेंगे, उनका इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आता है और उनका सोर्स कहाँ पे है, मतलब उनके मटेरियल्स कहाँ से आते हैं और वो कहाँ कहाँ से एग्जैक्टली आता है. तो सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन 1.3. तो जैसे टेबल 1.3 को फिल किया है हमें वैसे फिल करना है. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ऊपर वाला ये खेत है और यहाँ से दाने लेके जा रहे हैं बेचने के लिए, और ये है फ्रूट्स और ये है अंडा. ठीक है, अभी हम टेबल 1.3 देखते हैं. इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस. तो फूड आइटम है इडली, उसके इंग्रेडिएंट्स है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर. और वो ये सब कुछ राइस और उड़द दाल तो प्लांट से आता है. सॉल्ट तो हम सी वाटर से लेते हैं. चिकन करी, चिकन करी बनाने के लिए चिकन चाहिए जो कि एनिमल से आता है. स्पाइसेस जो कि मसाले, वो तो प्लांट्स के, बहुत सारे प्लांट्स के ड्राई करके पाउडर करते हैं. जैसे कि चिली का पाउडर चाहिए तो वो चिली को ड्राई करके पाउडर करते हैं, तो वो भी प्लांट से ही आएगा. ऑयल और घी, दैट कम्स फ्रॉम, अगर ऑयल है तो जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब तो प्लांट से आता है. घी तो एनिमल से आता है, काऊ से आता है या तो बफेलो से आता है. और वाटर. एंड खीर, खीर में मिल्क चाहिए जो कि एनिमल से आता है, राइस चाहिए जो प्लांट से आता है, और शुगर है वो भी प्लांट से ही आता है जो कि है शुगर केन. तो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? हम एक्टिविटी 3 को देख के हम क्या समझ सकते हैं? प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. प्लांट्स से ही हमें दाने, या ग्रेन्स मतलब दाने, सीरियल्स मतलब जो दाने हम खाते हैं, और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वो हमें प्लांट से ही मिलता है. और एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क,
मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल्स हमें दूध और मीट प्रोडक्ट्स जैसे कि चिकन, फिश, प्रॉन्स एक्सेट्रा और एग्स दैट इज अंडे देते हैं। Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Cows, buffaloes और goats है जिससे हमें usually milk लेते हैं। Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. तो milk और milk products है butter, cream, cheese और दही, ये सब दुनिया भर सब यूज़ करते हैं। Can you name some other animals which give us milk? आपको कोई और एनिमल पता है काऊ, गोट या बफेलो के अलावा जो हमें दूध देता है? हाँ, हम याक बोल सकते हैं। याक है, ये एक हिली एरिया में रहता है, हिमालयन रीजन या नॉर्थ ईस्ट एरिया, हिमाचल, वहाँ पे सब मिलेगा आपको याक। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। विच पार्ट ऑफ प्लांट्स आर दीज? तो प्लांट्स हमारा एक सोर्स है पर खाने का, लेकिन हम प्लांट का कौन सा भाग को यूज़ करते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही भाग को यूज़ करते हैं, है ना? तो वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारे पत्ते खाते हैं, लीव्स दैट इज़ ऑफ प्लांट्स। और वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कोई कोई प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, उसका लीव्स नहीं खाते। और समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। किसी किसी के रूट्स खाते हैं जैसे कि पोटैटो, टैपियोका, ये सब कुछ, जिंजर, ये सब के रूट्स खाते हैं। और समटाइम्स स्टेम्स, मतलब उनका जो स्टेम्स होता है उसे भी खाते हैं, या कभी कभी हम फूल भी खाते हैं। पहेली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. तो पहेली को जानना है कि कोई और जगह से आती है क्या हमारा खाना जो प्लांट और एनिमल से नहीं है? हाँ, बिल्कुल आती है। सॉल्ट, सबसे इजी वाला चीज़ जो हमें प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता। डायरेक्ट हम जब सी का पानी, दैट इज़ समुंदर का पानी को हम इवेपोरेट करते हैं और उसे ट्रीट करते हैं, दैट इज़ उसको क्लीन करते हैं, उसके बाद हमें सॉल्ट मिलता है जो हम खा सकते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। वो पूछ रहे कि आपने कभी पम्पकिन वो होता है एक वेजिटेबल, उसके फूलों को राइस का आटा में डाल के उसको फ्राई करके खाया है क्या? ये पूछ रहे। मैंने तो नहीं खाया, आपने खाया तो बता देना कमेंट्स में। तो आपको यहाँ पे एक प्लांट दिख रहा है, उस प्लांट का पार्ट्स है जो डिफरेंट पार्ट्स है जो हम खाते हैं। तो प्लांट का सबसे नीचे होता है रूट्स, जिसके वजह से प्लांट सॉइल में, मिट्टी में स्ट्रांगली खड़ा हो पाता है। तो वो है रूट्स, और रूट से ही उसे पानी मिलता है, उसको पोषण जो भी चाहिए वो सब मिलता है। और यहाँ पे आता है ऊपर स्टेम आता है। स्टेम है ये जो बीज का है, जो प्लांट को सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद लीव्स आते हैं जो स्टेम से निकल के आते हैं, वो है लीव्स। और अगर ट्री होता तो ब्रांचेस आते, स्टेम नहीं बोलते ट्री का, वैसे उसको ट्रंक बोलते। और ये प्लांट्स के, उसके लिए हम स्टेम बोलते हैं। और ये है लीफ, और ये है बड। बड मतलब जब फूल उगने वाला होता है, जब वो खुला नहीं है, उसके पहले जो उसका बेबी स्टेज आप बोल सकते हो, उसे बड बोलते हैं, जो बंद होता है। और ये फ्लावर है, जब फूल खिल गया है तब उसे फ्लावर बोलते हैं। तो ये है बेसिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो चलो अभी हम नीचे देखते हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल, दैट इज ईटेबल पार्ट्स। तो एडिबल का मतलब है खाया जा सकता है, ऐसा। तो जो भी चीज़ है जो हम खा सकते हैं उसे बोलते हैं एडिबल, दैट इज ईटेबल। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, क्योंकि ये देखो बोल्ड में जो भी वर्ड्स है आपको इसे याद रखना है। आप अगर इसे याद रखोगे तो, और आप एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि आपका आंसर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ऐसे लगेगा टीचर्स को, हाँ ये पढ़ाई किया है, तो उनको मार्क्स काटने का मन नहीं करेगा। तो ये सब छोटे मोटे चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग से ही करना होगा, जिससे आपको फुल ऑन फुल या 95% अबव मार्क्स मिले। तो सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल और ईटेबल पार्ट्स। तो कोई प्लांट्स है जिसके 2 से ज़्यादा खाया जा सकता है, ऐसा पार्ट्स है। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। तो मस्टर्ड जो काला छोटा सा सीड्स होता है जिसे हम
फ्राई या ऐसे कुछ करने के पहले तड़का के लिए डालते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो उससे उससे हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है, दैट इज़ तेल मिलता है। नॉर्थ इंडिया में तो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ किया जाता है। और लीव्स मिलते हैं उसके, जिससे साग बनाया जाता है। तो इसके दो पार्ट्स हो गए अभी। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? तो बनाना प्लांट है, आपने कभी देखा है बनाना प्लांट? उसका स्टेम जो है, उसके अंदर का सामान होता है पतला सा, उससे भी आप साग या सब्जी बनाते हैं। और ऊपर उसका होता है पत्ता, जिसे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, बनाना लीफ। और उसके बाद उसके फूल होते हैं, जिसका भी सब्जी बनता है। और ऑफ कोर्स फ्रूट है जो बनाना है, जिसे हम सब खूब खाते हैं। तो थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर मेनी पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। और भी एग्जाम्पल्स के बारे में सोचिए जिसमें एक प्लांट का बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसे हम खाना के लिए यूज़ करते हैं। चलो एक्टिविटी 4 के पास जाते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो अभी हमने 1.3 में बहुत सारे आइटम्स को फिल करके रखा था। तो इसमें से हमें ये चूज़ करना है कि कौन से चीज़ें सिर्फ प्लांट से आते हैं। अभी जैसे कि राइस, उड़द दाल, ऑयल और राइस, हाँ, शुगर, ये सब प्लांट से आता है। तो हमें वही चूज़ करना था। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स। अभी हमें क्या करना है? वो सामान को डालना है और कौन सा प्लांट पार्ट है वो इंग्रेडिएंट, ये डालना है। तो अभी फॉर एग्जांपल ब्रिंजॉल करी के बारे में इन्होंने लिखा है। ब्रिंजॉल करी, उसका इंग्रेडिएंट्स है ब्रिंजॉल, चिली एज स्पाइस और कुछ और, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट या मस्टर्ड या सोयाबीन और कोई और प्लांट, डिपेंड्स आप कौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो वो, तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो उनको चाहिए, प्लांट से आता है। तो ब्रिंजॉल क्या है प्लांट का? वो है फ्रूट। और चिली क्या है प्लांट का? वो भी फ्रूट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सब क्या है? ये जो जो भी है वो सीड है। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी अननोन प्लांट्स होते हैं उसको बस देख के खाना मत, क्योंकि हमने ऐसा सिखाया है अभी कि हम पत्ते भी खाते हैं कई कई प्लांट्स के। तो कोई भी प्लांट का जाके पत्ता या कुछ भी मत खाना जो आपको पता नहीं है, क्योंकि कोई कोई प्लांट्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, दैट इज़ उसमें विष होता है। तो वैसे मत खाना। So do not try to test unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. तो कोई plants poisonous होते हैं, प्लीज़ ये ध्यान में रखना, ये आपका सेफ्टी के लिए बता रहे हैं। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई लीव्स ऑफ मूंग और चना। चना या मूंग का सीड्स लेना है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, मतलब मूंग और चना के सीड्स, दाने को लेना है। Put a small amount of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. छोटे क्वांटिटी में इनके सीड्स को पानी में भिगो देना है, एक दिन के लिए छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अगले दिन पानी को पूरी तरह से निकाल दीजिए और उस सीड्स को उस वेसल में ही रख दीजिए। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उसको एक गीला कपड़े में डाल के साइड में रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड? अगले दिन आपको कोई चेंजेस दिख रहा है उस सीड में? ऑफकोर्स आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो आपको राइट साइड में पिक्चर दिख रहा है वो है स्प्राउट्स, मूंग के स्प्राउट्स। ये बहुत ही हेल्दी होता है, आपको इसे अपना डेली फूड में इंक्लूड करना चाहिए। आपको हर दिन इसे खाना चाहिए, थोड़ा सा, एक मुट्ठी भर। और ये बहुत ही रिच है प्रोटीन्स में, वाइटामिन्स और मिनरल्स में। तो इतना सा आप एक मुट्ठी भर खाएंगे तो आपका एक दिन का प्रोटीन का पोषक में बहुत सहायता करेगा। तो अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। तो आप ये पानी में डाल के गीला कपड़ा में रखने के बाद अगला दिन आपको दिखेगा कि ये जो सीड है मूंग के, उसके अंदर से एक वाइट कलर का कुछ आया हुआ है बाहर। तो ये इसका मतलब, जब ये वाइट कलर का चीज़ बाहर आता है उसका मतलब है कि सीड स्प्राउट हो गया है। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। तो ये स्प्राउट वर्ड भी इन्होंने बोल्ड में कर दिया है, तो आपको याद रखना है। अगर अभी 2 दिन तक भी नहीं आया तो आपको फिर से ये सीड्स को
पानी में डालना है एंड ड्रेन द वाटर, लीव देम असाइड फॉर अनदर डे कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ। तो अगर नहीं आया तो आपको फिर से ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है। द नेक्स्ट डे सी इफ सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगला दिन देखना कि सीड स्प्राउट हुआ है या नहीं। तो जब स्प्राउट हुआ होगा उसके बाद आपको इसको अच्छे से धोना है। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उनको उबाल के भी खा सकते हैं, मतलब कुक करके भी खा सकते हैं, या तो कच्चा भी ऐसे जैसे है वैसे ही खा सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। आप इसको बना के आप मम्मी को बता देना ये बनाने के बारे में, उनको तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप उनको समझा देना। तो उनको बोलना कि कोई मसाले डालना उस पर, आप इवन नींबू भी डाल सकते हो उसके ऊपर, बहुत अच्छा टेस्ट होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। आप शाम में वगैरह खा सकते हो स्नैक्स की तरह। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? आपको पता है हनी कैसे बनता है, कहाँ से आता है? हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट? आपने कभी एक बी हाइव देखा है? बी हाइव है ये पिक्चर में दिखाया हुआ, इसे कभी आपने रियल में देखा है लाइफ में? तो अगर आप देखें नहीं तो अगले बार कहीं भी फॉरेस्ट एरिया या तो आपकी बिल्डिंग में भी आपको दिख जाएंगे, कहीं कहीं बिल्डिंग्स में दिख जाते हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में कहीं भी आ जाता है ये लोग। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगले बार से कहीं भी ऐसे कुछ दिख रहा है तो आप बस दूर से देखना, पास मत जाना। तो bees collect nectar or sweet juices from flowers, convert it to honey and store it in their hive. तो बीज क्या करते हैं, वो नेक्टर, नेक्टर यानी जो हम फूलों में देखते हैं कि उसके बीच में एक स्वीट टेस्ट करने वाला जूस होता है, जैसे कि वो जो ऑरेंज कलर फूल है जिसका पिक्चर मैं इंसर्ट करती हूँ, अगर आपने इस फूल को देखा है, इसके बीच में एक छोटा सा पतला सा चीज़ होता है जिसको आप खींचोगे तो आपको ये जो नेक्टर है आप पी सकते हो। एक ड्रॉप ही होता है लेकिन बचपन में हम ये बहुत करते थे। तो आप अगर ये फूल दिखेगा आपको कहीं तो आप ये ट्राई करना। तो ये होता है नेक्टर या फ्रूट जूस। कोई और फूल को मत देखना, सिर्फ ये फूल है, ठीक है? ओके। सो बीज कलेक्ट नेक्टर और फ्रूट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। तो ये जो फ्रूट जूसेस है यहाँ पे फूल पे जाके मधुमक्खी जाके बैठते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा कभी ना कभी। तो वो सब जाके मधुमक्खी फूल पे बैठते हैं और वो जो भी नेक्टर है उसको एकदम जूस जैसे वो पी लेते हैं और उसको वो हनी में कन्वर्ट करते हैं, जो शहद में कन्वर्ट करते हैं, और वो उनका ये जो बी हाइव है उसमें स्टोर करके रखते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल फॉर ओनली अ पार्ट ऑफ अ ईयर। तो वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि फूल के जो नेक्टर होते हैं, कोई कोई फूल के नेक्टर एक एक पार्ट ऑफ द ईयर में होता है, पूरा साल भर वो नेक्टर देगा ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए बीज, ये एक्चुअली बीज का खाना है एक्चुअली। तो वो ये सब कलेक्ट करते हैं और वो स्टोर करते हैं ताकि वो पूरा साल भर उनको खाना के लिए मिल जाए। तो वो स्टोर करके उधर से ही खा लेते हैं। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर their यूज ऑल थ्रू द ईयर। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब हमें ऐसा बीहाइव दिखता है तो हम जाके, हम नहीं, जो प्रोफेशनल्स है वो जाके बीहाइव से खाना जो हनी है उनका उसे कलेक्ट करते हैं। बहुत ही डेंजरस है, आप कहीं से भी बीहाइव देखेंगे उसके पास मत जाना, उस पर कुछ भी पत्थर वत्थर कुछ मत फेंकना, क्योंकि हनी बी आके जब काटेगा ना, और आपको बहुत दर्द होगा। एक ही हनी बी काट के बहुत दर्द होता है। आप जस्ट सोचिए, ये जो बीहाइव है उसमें हजारों या सैकड़ों हनी बीज होंगे, तो वो आके काटेंगे तो हालत बहुत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए प्लीज कुछ भी शैतानी मत करना। सो व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं? डू यू हैव अ कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, ए डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट? आपके पास पेट है जैसे कि काऊ, डॉग, बफेलो, गोट, ऐसे कुछ है आपके पास? तो यू विल, अगर है तो फिर आप पक्का उसको खाना दिए होंगे। You will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? दूसरे animals का क्या हाल है कि वो क्या खाते हैं? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? आपने कभी देखा है क्या वो लोग सब क्या खाते हैं? स्क्विरल और पिजियन, लिजर्ड, ये सब चिपकली है लिजर्ड, और ये सब क्या खाते हैं? तो लेट्स सी एन एक्टिविटी 6।
Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. Activity 7, यहाँ पे आपको squirrel दिख रहा है, ये है squirrel, ठीक है? Okay, activity 7, take a look at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products. These are herbivores. ठीक है, हम इसमें बाद में आते हैं, पहले हम 1.5 कर लेते हैं. एनिमल्स एंड देयर फूड. बफेलो क्या क्या खाता है? वो तो ग्रास खाता है और ऑयल केक होता है. ऑयल केक का मतलब क्या होता है यूजुअली कि जो भी सीड्स है उसे हम एकदम ऐसे मिल्स देखा होगा आपने, उसमें से वो प्रोसेस करते हैं, मतलब उसको ऐसे एकदम स्क्वीज कर लेते हैं, तब ऑयल निकलता है. लेकिन वो जो सीड था उसका जो फाइबरस पार्ट है या जो उसका जो लेफ्ट ओवर वेस्ट मटेरियल है वो हम तो यूज़ नहीं करेंगे, तो उसको ऐसे एक शेप में दे देते हैं जैसे कि केक हो, वैसा छोटा पतला होगा, केक जितना मोटा नहीं होगा, तो वैसे बना के ये कैटल को देते हैं. कैटल मतलब बफेलो, काऊ वगैरह, तो उनको देते हैं. हे का मतलब है जो सूखा हुआ राइस, सूखा हुआ ग्रास होता है, जो भी पैडी का फील्ड से आया हो या वीट का फील्ड से आया हो, इन सबको हे बोलते हैं. और ग्रेन्स तो वही दाने. और कैट क्या खाता है? कैट छोटे मोटे एनिमल्स को खाता है, जैसे कि रैट, टॉम एंड जेरी तो हमें पता ही है, और फिर वो कोई छोटे बर्ड्स को खाता है और मेनली मिल्क पीता है. ऐसे रैट है, रैट इधर उधर के खाना चुरा के खाता है. लायन है, वो दूसरे एनिमल्स को खाता है. टाइगर भी दूसरे एनिमल्स को खाता है. और ऐसे ही ये सबको फिल करना है. ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? ह्यूमन बींग्स तो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है? हम तो दोनों को खाते हैं. तो प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स इन ग्रुप 1 and these are called herbivores. So what are herbivores? Herbivores are the plants which eat only plants or plant products. तो herbivore ये बहुत ही important है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा. तो herbivores है वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं. तो वो एनिमल प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं खाते, ठीक है? तो दीज आर कॉल्ड एज herbivores. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा. Herbivores are the animals which eat only plants or plant products. फिर there are some animals which eat other animals. They place these in group 2, that is in table 1.6. Okay, so these animals are called carnivores. So what are carnivores? The animals that eat other animals are known as carnivores. तो एक सेकेंड हम इधर देख लेते हैं. बफेलो क्या है? herbivore है. कैट क्या है? ये तो दूध भी पीता है, एनिमल्स को भी खाता है, बर्ड्स को भी खाता है, तो ये कार्निवोर बोल सकते हैं ज़्यादातर. और रैट है, वो दोनों को खाता है, दूसरे एनिमल्स को भी खाता है और छोटे इधर उधर के प्लांट प्रोडक्ट्स जो भी है वो सब कुछ खाता है, तो ये दोनों खाता है. लायन है, ये तो मेनली कार्निवर्स, ये सिर्फ कार्निवर्स है. टाइगर भी कार्निवर्स है. काऊ क्या है? काऊ इज़ अ हर्बिवोर. ह्यूमंस क्या है? हम दोनों खाते हैं, तो वो है omnivores. तो what are the animals which eat both animals and plants called? They are called as omnivores. तो rat is also an omnivore, humans are also omnivore. तो ये तीनों का डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम में इन तीनों में से कोई एक तो पक्का आएगा, या तो वो ये पूछेंगे कि तीनों में से डिफरेंस बताओ. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. herbivores, carnivores, omnivores, their definition, examples. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये टेबल में फिल करेंगे तो यहाँ दिख रहा है कि डॉग एक ओमनिवोर है कैट जैसे ही, और हर्बिवोर है काउ, कार्निवोर है लायन, और ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये पहेली ने ये क्वेश्चन पूछा तो हमने उसको पहले ही आंसर कर दिया. पहेली wants to know where you would place human beings. We would place them in omnivores. We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be grown in the country. अब जैसे कि हम तो हर दिन खाना खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको हर दिन खाना एक वक्त का ही मिलता है, वो भी बहुत कम खाना. तो ऐसे भी लोग हैं, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए
जब भी हम खाना को फेंकने का सोचते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा। तो प्लीज़ कभी खाना मत वेस्ट करना। तो की वर्ड्स देखते हैं, वो है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब है मटेरियल्स यूज्ड। तो एडिबल का मतलब है जो खाया जा सकता है, और नेक्टर का मतलब है स्वीट जूस। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब है वो जो सीड्स जो जर्मिनेट हुए हैं, ठीक है। तो वो जो पानी में डालने के बाद सीड्स जर्मिनेट होते हैं, उसे स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। हर्बीवोर, द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। कार्निवोर, एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। ओमनिवोर्स, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। उसके एग्जाम्पल्स भी याद रखना है। तो summary, there is a lot of variation in the food eaten in different regions of India. The main source of our food are plants and animals. Animals which eat only plants are called herbivores. Animals which eat only animals are called carnivores. Animals which eat both plants as well as animals are called omnivores. तो ये है। अभी ये जो एक्सरसाइज है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें नहीं करूंगी इस वीडियो में। तो ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस है और ये थिंग्स टू थिंक अबाउट ये भी मैं कराने वाली हूँ। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं हो ये पूरे चैप्टर में। आपको कुछ भी डाउट अगर हो, आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगी उसका आंसर, आपको इंस्टेंटली क्लियर करूंगी। अब कभी ना कभी 1 या 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर तो ज़रूर मैं क्लियर कर दूंगी। तो आप जो भी डाउट्स है आप डाल सकते हो, और आप ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि जो आगे मैं वीडियो सब्जेक्ट्स और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली हूँ मैं, तो आपको ये फ्री ट्यूशन है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, बस सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।